हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर के जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके फर्दर एमसीक्यूज जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब के सभी पेपरों के लिए। ठीक है, जैसे वक्फ बोर्ड, पटवारी जो आएंगे आगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको एमसीक्यू को करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, जो ऑप्टिकल स्टोरेज रीयूजेबल होती हैं वो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है जो है CDRW। CDRW इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल, ठीक है, ध्यान रखना। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क आपको पता होगा। सीडी क्या है, इसे रीयूज़ नहीं कर सकते हम क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा ऑलरेडी क्या हुई होती है, रीड हुई होती है। तो ठीक है, सीडी और CDRW दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी जो सीडी, CDRW और डीवीडी सभी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्केलेशन। एस्का एस्केलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे हैं जो बी ऑप्शन लगा के आएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है अपनी हार्ड डिस्क में, ठीक है, तो उसे एस्केलेशन करना पड़ता है, ना कि डाउनलोड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, कौन सी मेमोरी है जो उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है पर सेकेंड? ठीक है, तो उसका सही आंसर है जी डी ऑप्शन, डी रैम। डी रैम को स्टोर रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। एस रैम, ठीक है, एस रैम क्या है, इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, वो इसमें भी क्वेश्चन बना लेता है। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी इट इज़ स्टोरेड टेम्परेरी ऑन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, रैम। ठीक है, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल तैयार करते हैं पीसी में तो वो टेम्परेरी स्टोर हो जाती है रैम में। ठीक है, रैम और रोम में क्या फ़र्क है? रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यूएसबी, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, यूएसबी है जो हमारी, वो कौन सी स्टोरेज टाइप डिवाइस में आती है? तो इसका सही आंसर है टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी की कैटेगरी में आती है। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, विच मेमोरी इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑफ सीपीयू। मतलब सीधी सीधी बात कि सीपीयू और रैम को स्पीड अप करने के लिए कौन सी मेमोरी है जो इंटरमीडिएट का काम करती है? तो वो है ये हमारी कैचे मेमोरी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक सिंपल एग्जांपल आप ले लो। अगर हम कोई भी डाटा को सर्च करते हैं अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर, तो वो क्या होता है, अ, हमें ना क्या होता है, देखो, एक होती है हमारी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट होती है। तो कैचे मेमोरी है जो वहाँ प्रोसेसिंग के पार्ट में ही स्टेबल करती है। ठीक है, अगर हमने कोई भी डाटा सर्च किया पहली बार, ठीक है, अगर वो डाटा को सर्च करने में जो हमारा पीसी है थोड़ा सा टाइम लगाता है, रिफ्रेश करने लग जाता है 10 या 15 सेकंड। ठीक है, तो वो लगाकर हमें क्या कर देता है, हमें वो निकाल कर दे देता है जो भी हमें आउटपुट चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, उसी प्रोग्राम को या कोई भी फाइल को सर्च करते हैं तो वो फाइल हमें पिछली बार तो 15 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम लगा था, लेकिन इस बार 15 या 20 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी कैशे मेमोरी में एग्जिस्ट थी और उसने हमें क्या किया, सीधा हमें उस फोल्डर में नहीं जाना पड़ा,
हमें क्या हुआ, यहाँ से ही प्रोवाइड हो गई, ठीक है। उसमें क्या है, समय कम लगा, हमें हमारी जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या हो गई, इंक्रीज होगी। वो ही इसका ऑप्शन का क्या था, मतलब था, ठीक है। सीपीयू एंड रैम को स्पीड अप करने के लिए कौन सी मेमोरी है जो वर्क करती है, तो वो है कैशे मेमोरी। एक होती है रजिस्टर मेमोरी। इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, एग्जामिनर बना ही लेता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी। अगर आपको पूछे कि कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, तो आपकी आंसर क्या होगा, रजिस्टर मेमोरी। बट अगर रजिस्टर मेमोरी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगा कर आओगे, कैचे मेमोरी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। मैन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी इनमें से कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है इंटरनल मेमोरी, ठीक है। दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नो लूज व्हेन द पावर गोज ऑफ, तो इसका सही आंसर है रोम भी है जो मेमोरी नहीं लूज़ करता जब पावर सप्लाई हम ऑफ कर देते हैं, ईपी रोम भी नहीं करता, डबल ईपी रोम भी नहीं करता, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, कोई भी नहीं करता इनमें से, ठीक है। जब लाइट जा हम सप्लाई क्या कर दें, बंद कर दें। रैम में क्या होता है, रैम में जो हमारी मेमोरी है वो लूज़ हो जाती है जब हम पावर सप्लाई को ऑफ कर दें, बट रोम में इससे विपरीत होता है, क्योंकि रोम क्या है, नॉन वॉलाटाइल है, ठीक है। विद सी डी यू कैन, सी डी में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं। सी डी क्या होती है, फिल होती है पहले से ही, इसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड एज अ डैश स्टोरेज, तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नॉन वोलाटाइल होती हैं हार्ड डिस्क हमारी, क्योंकि इसमें डाटा है जो परमानेंटली रहता है, ठीक है, परमानेंटली रहता है, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। 11th क्वेश्चन, इन विच मेमोरी इज डाटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ, कौन सी मेमोरी है जो डाटा लॉस्ट कर देती है जब पावर सप्लाई है जो ऑफ हो जाए, तो इसका सही आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी डी इज़ एन, सी डी आपकी कौन सी मेमोरी है, तो ये है ऑक्सिलरी मेमोरी, सी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज की एक कैटेगरी में है। उस कैटेगरी में फर्दर जो हमारी सीडीज़ हैं ऑप्टिकल कैटेगरी में आती हैं, जैसे सीडी, ठीक है, सी डी आर डब्ल्यू, ठीक है, आपकी डीवीडी, ठीक है। वेयर डाटा इज सेव्ड परमानेंटली, डाटा हमारा परमानेंटली कहाँ पर सेव होता है, तो होता है ये स्टोरेज में, ठीक है, स्टोरेज में, सीपीयू मत लगाना आप, स्टोरेज में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस कौन है इसमें से, टेप है, ठीक है, ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो फर्दर चलते हैं आगे। 15th, डीवीडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, डीवीडी किसकी एग्जांपल है, ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल है, पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी कैटेगरीज में आ जाती हैं, सीडी आ जाती है, सीडी रीराइटेबल आ जाती है, ठीक है, डीवीडी आ जाती है, ठीक है, ये सभी कैटेगरीज हैं किसकी, ऑप्टिकल डिस्क की। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड, मेन मेमोरी जिसे हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह देते हैं, तो मेन मेमोरी का और नाम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज भी कह देते, स्टोरेज आना था यहाँ पे, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज भी कह देते हैं, और प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लाइनेक्स इसका सही जवाब होगा। लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तरह ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पेन ड्राइव्स स्टोरेज डिवाइस हैं बिल्कुल, फ्लैश डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस हैं, आईपॉड भी, ठीक है, तो याद रखिएगा।
18th क्वेश्चन, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क। ठीक है, इससे कोई लिंक नहीं। डिजिटल वीडियो डिस्क, कई बार वर्सेटाइल भी दे देता है यहाँ पर वीडियो की जगह पर। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। विच की इज़ यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, कौन सी की है जो हमें यूज़ करते हैं हम MS वर्ड में फर्दर लाइन पर मूव करने के लिए, तो वो है एंटर की। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।